हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी टॉपिक वाइज की ये सेकंड क्लास है। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिंदी भाषा व प्रमुख बोलियों के जो है 50 प्रश्न में कल सॉल्व करवाया था और 50 प्रश्न आज की क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद वर्णमाला के क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो उसकी PDF भी आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और ये वाली वीडियो आप लोग जाके जरूर देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये हमारा क्रैश कोर्स है, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज 10 ईयर के प्रीवियस पेपर सभी वर्गों के लिए है। निचोड़ नोट्स हैं, 500 पेज की ये PDF है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। सरकारी सीट लेना है तो इस क्रैश कोर्स को आप लोग जरूर से जरूर परचेज कर लीजिएगा। और सिलेबस की वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग इस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं और यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। तो डेली टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे। हर एक प्रश्न को आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आज की क्लास का है। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। चलिए, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? बताएं कौन सी भाषा है वो। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो वो भाषा है बंगाली। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? बताएं, कन्नौजी बोली जो है मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? फर्रुखाबाद, इलाहाबाद या मुरादाबाद या कानपुर? तो ये फर्रुखाबाद में बोली जाती है। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बताएं सब लोग, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। और 2023 में यूपी से या बिहार से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो देखिए, बांगरू भाषा जो है ज़्यादातर जो बोली जाती है वो हरियाणा राज्य में बोली जाती है। ठीक है, तो सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? बताएं, किसने स्थापित किया? राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो ये स्थापित किया गया था लॉर्ड मेघालय के द्वारा। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, बट ध्यान रखना है आपको। चलिए, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बताएं सब लोग, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बोली। कल के भी क्लास में ये क्वेश्चन में करवाया था। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? बताएं सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? परियोजना, परिचर्चा या पत्र या निबंध? तो इसमें भाषा का जो मौखिक रूप है वो है परिचर्चा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बताएं सब लोग, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ भाषा परिवार से है कन्नड़ का संबंध। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? स्टार लगा के नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जिनमें स्टार लगा रहा हूँ इनको आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। स्टार आप लोग भी लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, यही प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौर श्रेणी अपभ्रंश से। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है कौन सी? बताएं, छत्तीसगढ़ी बोली है कौन सी? तो वो है पूर्वी हिंदी। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? बताएं सब लोग, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की है। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 5 है। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? जवाब दें सब लोग, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है?
श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि व्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, बताएं सब लोग। व्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे क्लास होने के 1 घंटे बाद मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। व्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, 1 घंटे बाद आपको मिल जाएगी, आप लोग नोट्स बनाइएगा। जो आंसर ना पता हो तो क्लास को देखो, आप लोग पता कर सकते हैं। तो व्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि किस क्षेत्र की बोली को कसिका कहा गया है, बताएं किस क्षेत्र की बोली को कसिका कहा गया है। तो वो क्षेत्र है वाराणसी। वाराणसी क्षेत्र की बोली को क्या कहा गया है, कसिका कहा गया है। तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, बताएं सब लोग। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, कन्नौजी बोल आती है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बताएं सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बघेली, मगही, अवधी, छत्तीसगढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो मगही नहीं आती है, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, बताएं वह कौन सी बोली है जो राजस्थान हिंदी के अंतर्गत आती है। और 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हो कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर भी आप लोग बता सकते हैं। तो वो आती है मेवाती है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। मेवाती बोली जो है राजस्थान हिंदी के अंतर्गत आती है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जवाब दे सब लोग। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहला पूछे तो नागपुर, ठीक है, पहला पूछे तो नागपुर में 1975 में, ठीक है। 10वां पूछे तो आपका भोपाल हो जाएगा, ठीक है। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला याद रखिएगा, नागपुर में हुआ था 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। चलिए, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा के नोट जरूर करिएगा आप लोग। बताएं सब लोग, हिंदी के अतिरिक्त जो है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो वो है नेपाली, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, खड़ी बोली निकली है किस हिंदी से, बताएं सब लोग। खड़ी बोली निकली है किस हिंदी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताएं खड़ी बोली निकली है किस हिंदी से, तो ये पश्चिमी हिंदी से निकली है, ठीक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, बताएं भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो ये होता है व्याकरण से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है, बताएं किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है। तो खड़ी बोली में लगाया जाता है, ठीक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दो आप लोग सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। तो इससे सुझाए थे किसने, राजा राम मोहन राय, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मानक हिंदी का आधार क्या है, बताएं सब लोग। मानक हिंदी का आधार क्या है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मानक हिंदी का आधार है खड़ी बोली, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है किस अपभ्रंश से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा आप लोग। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है किस अपभ्रंश से। तो पूर्वी हिंदी जो है विकसित हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ है कब से, बताएं सब लोग। भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ है कब से।
भारत में आर्य भाषा का आरंभ जो है कब से हुआ है? 1500 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है, बताएं कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो इसमें राजस्थानी है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, मराठी नहीं है हिंदी की उपभाषा, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाजीपुर में बोले जाने वाली प्रमुख बोली है कौन सी? गाजीपुर में बोले जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है, बताएं सब लोग। तो वो है भोजपुरी, ठीक है, गाजीपुर में। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हड़ौती बोली जाती है, हड़ौती बोली है किस राज्य की? पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी? है तो राजस्थान की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो स्टार लगा के नोट कर लेगा। जिस प्रश्न में स्टार लगाऊं उनको आपको नोट ही नोट करना है, ठीक है। हड़ौती बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में, ठीक है, बोली आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती? कौन सी बोली है, बताएं सब लोग, कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? मैथिली नहीं बोली जाती, ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? 81 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है, ठीक है, कोंकणी भाषा। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए ये। तो उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजभाषा है वो है उर्दू, ठीक है, ए सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न, ठीक है, तो स्टार लगा के नोट करिएगा। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? आप लोग इन क्वेश्चन को वन लाइनर के फॉर्मेट में मतलब नोट करना है आपको, ठीक है। जैसे रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है, तो जो भी भाषा में हो इसके सामने इसका आंसर लिख लीजिएगा, अवधी भाषा में, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो माने जाते हैं। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टार लगा के नोट कर लेगा। चलिए, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है, बताएं सब लोग, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? वो है कौरवी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपके एग्जाम के लिए। चलिए, अगला प्रश्न, फैज़ाबाद जनपद में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? फैज़ाबाद जनपद में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो वो है अवधी, ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली जो है किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? हरदोई जनपद में बोली जाती है, ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अधोलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, बताएं, अधोलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसमें भोजपुरी है, व्रज है, अवधी है, बघेली नहीं है, ठीक है, तो सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अधोलिखित में एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, कौन सा? बलिया है, देवरिया है, मिर्ज़ापुर है, इलाहाबाद आपका नहीं है भोजपुरी क्षेत्र, ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन कौन इलाहाबाद से हैं कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? बहराइच हो गया, सुल्तानपुर हो गया, रायबरेली हो गया, ये किस बोली के क्षेत्र हैं आपको बताना है? अवधी के हैं, ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है, कॉल्स आपको नहीं करना है, कॉल्स रिसीव नहीं होगी। चलिए, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? बताएं किस बोली का है ये? तो ये ब्रज का है, ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, बताएं, हिंदी शब्द जो है किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ईरानियों का दिया हुआ है, ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, बट फर्स्ट टाइम अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यूपी बीएड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
गुरुमुखी, ठीक है, लिपि में लिखी जाती है। ये भी प्रश्न जो है बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का जो है प्रथम महाकाव्य कौन सा था? बताएं सब लोग, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? खड़ी बोली का जो है प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो वो था प्रीप्रवास, ठीक है। ये भी जबरदस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है कौन सा? बताएं, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है कौन सा? मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है, अवधी नहीं है इसमें, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है कौन सी? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाली है, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये विकसित हुई है पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताएं, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? और वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी क्लासेस होती हैं इन क्लासेस को ज्वाइन करें और प्रॉपर नोट्स बनाएं, रिविजन करते चलें। और जब मैं प्रैक्टिस कराऊँ तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है बताएं? तो किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है हिंदी का पाणिनि। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने मतलब लिखे थे? कौन विद्वान है वो आपको बताना है। जैसुआ केटलर है, ठीक है। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी भाषा व प्रमुख बोलियां की जो है सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास को भी आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और अब जो है आपकी टॉपिक वैसी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ये सारी वीडियोस आप लोग जाके देखिए, ठीक है। इस क्रैश कोर्स को कैसे परचेज करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, उस लिंक में आपको क्लिक करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। कुछ भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। सिलेबस का वीडियो आप लोग जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। कुछ भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।